हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र और आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम ये जो आईसी है LM358 इसके बारे में जानेंगे, ये कैसे काम करती है। और इसके बाद में इसी आईसी के ऊपर हम एक प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आईसी कैसे वर्क करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर LM358, LM258, LM2904 ये सब एक ही सीरीज़ की आईसी होती हैं। तो यहाँ पर ये डाटा शीट है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये एसएमडी में और ये डिप वाली फाइल है, यानी कि यहाँ पर ये डिप वाली है और ये एक एसएमडी वाली है, यानी कि एसएमडी और डिप दोनों ही साइज़ में आती है। ये साइज़ है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके पिन आउट ये आप देख सकते हो, पिन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें दो ओप एम्प होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो आउटपुट है, तो ये दो ओप एम्प है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक ये अलग है, ये एक अलग है, यानी कि दो सेपरेट अलग ओप एम्प होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो वीसीसी और ग्राउंड है जो वो इन दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पर आउटपुट देखो आप फ्रेंड्स, एक आउटपुट यहाँ है और ये आउटपुट है फ्रेंड्स, ये जो ओप एम्प है इसका है, यानी कि इनपुट ए। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनपुट ए है, यहाँ पर 1 और 2 और ये ग्राउंड हो गया। और ये 4 नंबर और 8 नंबर ये ग्राउंड की पिन है। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर आउटपुट ये 7 नंबर पे आउटपुट है और ये आप देख सकते हो 5 और 6 है, ये इनपुट है। इनपुट में भी फ्रेंड्स यहाँ पर एक ये आप माइनस और ये प्लस आप देख रहे हो। तो ये जो है, ये जो 2 नंबर पिन है ये इन्वर्टिंग, और जो तीसरा नंबर जो ये पिन है ये है नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है फ्रेंड्स। अब ये नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग क्या होती है वो भी हम समझेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये जो ओप एम्प है इसको यूज़ करना सिखाऊंगा आज की वीडियो में, कि हम कैसे हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल ये हमारी आईसी होती है फ्रेंड्स। आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे तो उसमें हमारी जो LM358 आईसी जो है वो यूज़ की होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी आईसी हैं। तो ओपन आईसी होती हैं फ्रेंड्स, इनको फ्रेंड्स अलग अलग तरह से बनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो इसका जो अंदर का सर्किट है वो कुछ इस टाइप से होता है। इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, आप देख सकते हो कितने सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आपको बस यहाँ पर ये आप देखना है, इसके अंदर डीपली हम यहाँ पर नहीं समझेंगे, हम बेसिक समझेंगे कि फ्रेंड्स यहाँ पर इसको कैसे यूज किया जा सकता है। अगर डीप जाएंगे तो फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ हैं इसमें देखनी पड़ती हैं। तो मेन चीज़ फ्रेंड्स हमें क्या देखना है, ये चीज़ देखना है कि ये जो आप ये देख सकते हो सिंगल सप्लाई ऑपरेशन, यानी कि सिंगल सप्लाई में मतलब फ्रेंड्स यहाँ है कि ये जो आईसी है सिंगल सप्लाई पे काम करती है, यानी कि यहाँ पर वीसीसी और ग्राउंड यानी कि सिंगल सप्लाई हो गई, तो सिंगल सप्लाई पे काम करती है। और ये फ्रेंड्स डुअल लो पावर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी कि यहाँ पर फ्रेंड्स दो एम्पलीफायर, यानी कि एक ये और एक ये यहाँ पर कंपेरेटर हैं। तो 3.0 वोल्ट से 32 वोल्ट तक यहाँ पर इसके बीच में इसको ऑपरेट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर इसकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज की लिमिट जो है 3 वोल्ट से 32 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आईसी के बारे में मेन चीज़ है। इसके बाद में फ्रेंड्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें मेन चीज़ हमें देखना है कि इसको पावर कितनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा जो आईसी है उसको समझने के लिए अब हम यहाँ पर ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग करके हम आपको समझाते हैं। ड्राइंग करके समझते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये जो हमारी आईसी है वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो आईसी में हमारा जो कंपैरेटर हो रहा है, तो वो जो कंपैरेटर है वो कैसे काम करता है वो हम सीखेंगे। और अगर वो सीख जाएंगे तो हमारी आईसी कैसे काम करती है वो भी हमें आसानी से समझ में आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो LM358 है, ये जो LM358 है, इसमें फ्रेंड्स दो कंपैरेटर होते हैं। तो एक हम कंपैरेटर यहाँ पर हम बना देते हैं। अब जैसे कि फ्रेंड्स कंपैरेटर मतलब कि हमें कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, वोल्टेज को कंपेयर करना है, यानी कि यहाँ पर ये जो है वोल्टेज को कंपेयर करता है। वोल्टेज को कैसे कंपेयर करता है वो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये जो कंपैरेटर है, तो ये जो कंपैरेटर है यहाँ आप देख सकते हो, ये इसका सिंबल हो गया। तो यहाँ ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, और ये हमारा यहाँ पर आउटपुट है। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसको इनपुट के लिए, तो यहाँ पर इनपुट के लिए हो गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ हमें नेगेटिव, तो ये हमारा ये इनपुट का हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो ये है, ये वाली नॉन इन्वर्टिंग है और ये इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग क्या होती है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग क्या होती है। अब फ्रेंड्स नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग मैं आपको समझाऊं तो नॉन इन्वर्टिंग का मतलब होता है कि वो इन्वर्ट नहीं होगी, यानी कि बदलेगी नहीं। इन्वर्ट मतलब वो बदल जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर कोई सप्लाई आएगी, तो यहाँ पर जैसे हमने पॉजिटिव सिग्नल दिया कोई सा भी, तो यहाँ पर जो ये आउटपुट रहेगा, यहाँ पर ये वाला जो है ये आउटपुट रहेगा। तो ये जो आउटपुट है चेंज हो जाएगा। जैसे कि इन्वर्टिंग में है तो पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यानी कि यहाँ पर अगर हाई सिग्नल आ रहा है
समझ रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हाई सिग्नल आ रहा है तो यहाँ पर लो सिग्नल आएगा। लो सिग्नल मतलब यहाँ पर नेगेटिव या फिर जीरो सिग्नल आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो पॉजिटिव है, यानी कि ये जो है यहाँ पर ये नॉन इन्वर्टिंग है पिन, और ये जो नॉन इन्वर्टिंग है मतलब यहाँ पर जो सिग्नल रहेगा वो जो कि तो यानी कि एम्पलीफाई होकर यहाँ पर हमें आउटपुट में मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव निकलेगा। ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके पिन आउट है कि ये पिन आउट में नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग क्या होती है। अब फ्रेंड्स इसको हम समझेंगे एक प्रैक्टिकल करके। तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे और कैसे ये आईसी वहाँ पर काम करेगी, तो वो चीज़ समझने के लिए यहाँ पर एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, और वो डायग्राम को हम समझेंगे कि उस डायग्राम में ये आईसी हमारा कैसे काम कर रही है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या क्या चाहिए, वो चीज़ सबसे मेन तो हमें ये आईसी चाहिए। अब इसमें जो आईसी है इसमें मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हो पिन नंबर 1 2 3, तो ये यहाँ पर है। तो 1 नंबर है हमारी आउटपुट है, पिन नंबर 2 और 3 ये इनपुट के लिए हैं, और चौथी और 8वीं है वो ग्राउंड है। ये हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, इसको फ्रेंड्स बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एक कंपैरेटर है फ्रेंड्स, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो है ये इन्वर्ट कर देता है हमारी जो भी सिग्नल है उसको। तो यहाँ पर अगर हम एक फिक्स सिग्नल दे दें तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो फिक्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव कोई सिग्नल दे दें तो यहाँ पर एक नेगेटिव का सिग्नल यानी कि ये लो में आ जाएगा। यानी कि लो और हाई आप जानते हो फ्रेंड्स, 0 और 1 जैसे हमारे डिजिटल वर्ल्ड में 0 और 1 होता है। तो अगर यहाँ पर अगर हम 1 देते हैं तो यहाँ पर हमें 0 मिलेगा, यानी कि हमें लो सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हमें हाई सिग्नल देना है तो उसके लिए एक फ्रेंड्स फिक्स सिग्नल हमें देना है, और यहाँ पर अगर हम इसको हाई लो करेंगे तो उससे हमारा ये सिग्नल चेंज होगा। कैसे होगा वो आपको मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ जैसे हमारे पास पॉजिटिव है तो यहाँ हमें एक रजिस्टर लेना है, और इसके बाद में फ्रेंड्स एक जीना डायोड लेंगे, और जो ये जीना डायोड है इसका जो पॉजिटिव है हमारे यहाँ पर नेगेटिव पे जुड़ जाएगा, और ये जो है ये 1K का रजिस्टर आ गया फ्रेंड्स, और ये हमारा जीना डायोड हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो जीना डायोड है, जीना डायोड के अक्रॉस हमें यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि हमारा ये जीनर है वो 5 वोल्ट का है। अगर हमारा यहाँ पर 6 वोल्ट का या 7 का या 3 का या 4 का जितने वोल्ट का यहाँ पर जीनर रहेगा, तो इसके अक्रॉस यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम मीटर से चेक करेंगे तो हमें जो रीडिंग आएगी वो 5 वोल्ट आएगी। चाहे बैटरी फ्रेंड्स 12 वोल्ट की हो, चाहे बैटरी 18 वोल्ट की हो। यहाँ पर बैटरी से नहीं, यहाँ पर ये जो जीनर है इसके वोल्टेज पे फ़र्क पड़ेगा। जो और वोल्टेज रहेंगी वो यहाँ पर ये जीनर है वो ड्रॉप डाउन कर देगा, और वोल्टेज जो यहाँ पर जितने जीनर का डायोड है वो हमारा यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव यानी कि ये है, यहाँ पर ये जो है इस पर हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा पॉजिटिव सिग्नल आएगा, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5 वोल्ट। यानी कि जो इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग जो हमारी पिन है इस पे हमारे 5 वोल्ट आ जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स है, चेंज नहीं होगा। हमारे जब वो ये जो है हमारी वोल्टेज अगर आगे पीछे हो तो भी हमारा यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा। अब फिक्स हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर। अभी यहाँ पर ये चीज़ देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक ये चीज़ होती है कि ये कंपेयर करता है, कंपेरेटर होता है, कंपेयर करेगा। कंपेयर किससे करेगा, कंपेयर करेगा ये वाली जो है यहाँ पर ये जो पॉजिटिव इससे फ्रेंड्स कंपेयर करेगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर जो वोल्टेज है, अब ये 5 वोल्ट यहाँ पर फिक्स हो गई, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो यानी कि यहाँ पर ये हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, तो यहाँ पर ये इन्वर्टिंग है, तो यहाँ पर चेंज होकर क्या आएगा, यहाँ पर 0 सिग्नल आ जाएंगे हमें पास। यानी कि यहाँ पर 1 हो गया फ्रेंड्स, और यहाँ पर 0 हो गया देखा जाए तो। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट से ऊपर का सिग्नल दे दें, यानी कि यहाँ पर इसमें अगर यहाँ पर हम इसको 5 वोल्ट से ऊपर का सिग्नल दे दें, तो ये फिर दोबारा कंपेयर करेगा, और कंपेयर करके यहाँ पर ये लो हो जाएगा और यहाँ पर ये हाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जब ये लो होगा, यानी कि यहाँ पर ये 0 हो गया मान के चलो, अगर यहाँ पर 0 हो गया और ये हाई हो गया, तो हमारा यहाँ पर जो सिग्नल आएगा वो भी हाई आ जाएगा, यानी कि ये 0 हट जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये कंपेरेटर का काम हो गया यहाँ पर, और नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कैसे काम कर रहा है यहाँ पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको हमें इस टाइप से सेट करना है कि हमें यहाँ पर जो आउटपुट मिले वो हमारे हिसाब से मिले। अब यहाँ पर तो हमने फिक्स कर दिया, यानी कि अब हमारा यहाँ जो सिग्नल है वो 0 आ रहा है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम इसको चेक करें कि 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है, इसके लिए फ्रेंड्स ये इंडिकेटर करने के लिए यहाँ एक रजिस्टर लगाएंगे 1K का, ठीक है, और यहाँ पर एक LED लगाएंगे, यहाँ एक LED लगाएंगे, और इसको कर देंगे फ्रेंड्स ग्राउंड में, यानी कि यहाँ ग्राउंड पे। अब फ्रेंड्स जब 0 आएगा तो यहाँ ये ग्राउंड पे लगी रहा है, तो 0 पे ये लाइट जलेगी नहीं। जैसे ही यहाँ पर 1 आएगा तो ये लाइट है वो ग्लो कर जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर जो ये कंपैरेटर है, इसको अब चेक करते हैं फ्रेंड्स कि जो हम ये देख रहे हैं और सीख रहे हैं वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज हाई आएंगे तो हमारा जो ये कंपैरेटर है वो काम करेगा और यहाँ पर हाई आएगा। कैसे आएगा, इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पॉजिटिव सिग्नल को मतलब पॉजिटिव सिग्नल अपने हिसाब से इसको सेट करना है। कैसे करेंगे वो चीज़ भी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये जो पॉजिटिव आ रहा है वहाँ से, और एक नेगेटिव यहाँ, यहाँ हम एक अगर रजिस्टर लगाया जाए, यहाँ अगर हम एक रजिस्टर लगाएं और यहाँ ये जो सेंटर में पिन है ये ले, और यहाँ से फ्रेंड्स हमें इसको अगर 3 नंबर पर अगर हम यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से लगा दें। अब फ्रेंड्स होगा क्या, अब यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव सिग्नल दिया है। अब यहाँ पर जैसे डिवाइडर का काम हो रहा है, अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रजिस्टर जो है, रजिस्टर एक डिवाइडर यानी कि वोल्टेज डिवाइडर का काम कर रहा है। वोल्टेज डिवाइडर का काम आप जानते हो, रजिस्टर में अगर हम यहाँ पर एक पिन आउट ले तो वो यहाँ पर एक डिवाइडर का काम कर, तो हमें जो यहाँ पर एक पॉइंट में वोल्टेज मिलेगी, जो वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी यहाँ पर। अब वो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर हमारे इसको जैसे वेरी करेंगे तो वो आगे पीछे होगी और वोल्टेज चेंजेस होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो फ्रेंड्स यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर जो वोल्टेज है, अब यहाँ पर तो 12 है, तो यहाँ पर हम इसको अगर वेरी करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज है वो ऊपर नीचे होगी, और जैसे ऊपर नीचे होगी तो हमारी जो आउटपुट है उस हिसाब से हमारे यहाँ पर ये जो एलईडी है वो जलेगी। तो फ्रेंड्स इसको हम पहले एक प्रैक्टिकल करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर ही मैं छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, फिर इसको और आगे बढ़ा के हम यूज़ करेंगे कि ये जो सर्किट हमने बनाया है छोटा सा, ये सर्किट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सर्किट बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट चाहिए वो मेरे पास यहाँ पर है, यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ एक ये एलईडी लाइट है, सिंपल एलईडी लाइट है जो हमारी यहाँ पर ये है। इसके बाद में फ्रेंड्स दो हमने 1K के रजिस्टर लिए हैं, और यहाँ पर अब देखो फ्रेंड्स यहाँ एक 1K का रजिस्टर ये लगाया है, और यहाँ 1K का रजिस्टर ये लगाया है। अब यहाँ पर ये 1K का रजिस्टर क्यों लगाया है, इनका भी थोड़ा सा मैं आपको आंसर दे देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1K का रजिस्टर इस लाइट को सेव करने के लिए लगाया है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो कंपैरेटर होता है वो सीधा फ्रेंड्स यहाँ की जो जितनी वोल्टेज है उसको ही यहाँ पर आने देता है। अगर लो हाई में ये वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करता है, जितनी वोल्टेज हमारी इनपुट में आ रही है उतनी आउटपुट में आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स हाई वोल्टेज आएगी तो यहाँ 3 वोल्ट से ज़्यादा आएगी तो हमारी जो लाइट है वो ख़राब हो जाएगी। इसके लिए फ्रेंड्स इसको सेफ्टी के लिए 1K का रजिस्टर लगाया है। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स ये जो हमारा जीनर है इसको सेव करने के लिए यहाँ पर 1K का रजिस्टर लगाया है। और ये हमारा 5 वोल्ट में जीनर डायोड है, यानी कि 4.7 है फ्रेंड्स, यानी कि 5 वोल्ट ही है। तो यहाँ हमने ये जीनर डायोड लगाया है। इसके बाद में हमारी ये जो LM358 IC है, तो यहाँ पर IC के पिन आउट फ्रेंड्स आप सब जानते हो कि यहाँ पर जो डॉट है, डॉट से ये इधर राइट हैंड साइड यहाँ से नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, 4 के बाद में यहीं के अपोजिट यानी कि 5 6 7 8, यानी कि 1 और 8 इधर रहेंगे, 4 और 5 इधर रहेंगे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स सारी IC है उनके पिन आउट होते हैं फ्रेंड्स यहाँ। और ये आप देख सकते हो ये IC 358 IC है, ये IC हो गया। और एक 1 ये 10K का प्रीसेट ले रहे हैं जो कि हमारा यहाँ पर है। और अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो पिन आउट रहेगा वो 8 नंबर पे और 4 नंबर ग्राउंड और पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला कंपैरेटर है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम इसको यूज़ करके प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो 1 नंबर से आएगा और इनपुट 2 और 3 रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसको ब्रेड बोर्ड पर एक बार सेट कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने IC है वो लगा दी है, और यहाँ पर जो 8 नंबर पिन है, ये 8 नंबर पिन हमारा यहाँ पर पॉजिटिव में लगा दी है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स ये ब्रेड बोर्ड है इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों को मैंने आपस में मिला दिया है। तो अब फ्रेंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव ये भी हो गया। ये पूरी चीज़ यहाँ पर है, ये पॉजिटिव और ये वाली जो पूरी है ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है 8 नंबर जो पिन है उससे हमने पॉजिटिव में दे दिया, और यहाँ जो 4 नंबर पिन है उसको हमने यहाँ पर नेगेटिव में दे दिया। इसके बाद में फ्रेंड जो 1 नंबर है वो आउटपुट में है, तो 1 नंबर से हम यहाँ एक 1K का रजिस्टर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो 1K का रजिस्टर यहाँ ले लिया, और इसके बाद में हमारी जो LED है, LED अब पॉजिटिव इसमें आएगा तो नेगेटिव में हम इसकी एक लाइन लगा देते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में हमने ये लाइट लगा दी, यहाँ नेगेटिव लगा दिया और यहाँ पर पॉजिटिव हमारा लगा दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रेंड्स IC के लिए हमें 12 वोल्ट की एक सप्लाई है वो हमने यूज़ में ली है। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार यहाँ पर लगा के फिर चेक कराता हूँ। तो
यहाँ पर लगा देते हैं। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर अभी देखो, आप देख सकते हो लाइट है हमारी जल नहीं रही है, क्योंकि हमने इनपुट में कुछ नहीं दे रखा। अब यहाँ पर इसकी वोल्टेज एक बार मैं चेक करा देता हूँ, यहाँ पर यहीं से चेक करा देता हूँ। यहाँ दिख नहीं रहा, तो यहाँ आप देख सकते हो 12 वोल्ट यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर इस वाले में भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि 12 वोल्ट आ रही है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली पे हमने 12 वोल्ट दे दिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो जीना डायोड है, जीना डायोड का भी हम एक बार वायरिंग कर देते हैं, और हमारा ये जो है इसको हम यहाँ रखते हैं। एक बार पावर को एक बार ऑफ कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर ये जो जीनर है, जीनर में ये जो पट्टी है और ये जो है, इसका ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स लगाते टाइम। ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है पॉजिटिव में जाएगा, और दूसरा जो नेगेटिव में जाएगा। पर आप देख सकते हो मैंने एक जीनर डायोड लिया है, और इसको सीरीज़ में लेके यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव पे लगा दिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव में हमने यहाँ लगा दी और पॉजिटिव में हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर जो यहाँ पर टैब है ये वाला, यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो टैब है यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए, और जो ये 5 वोल्ट है हमें इन्वर्टिंग में, यानी कि 2 नंबर पिन है, इसमें हमें कनेक्शन करना है। तो एक बार मैं पावर को ऑन कर देता हूँ, और हम एक बार वोल्टेज चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बिल्कुल ही सिंपल और इतनी सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, तो एक बच्चा भी फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल है वो कर पाएगा, और ये जो है आईसी वो खुद अपने हिसाब से ऑपरेट कर पाएगा। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में आईसी कैसे काम करती है वो आप यहाँ पर सीख पाओगे। तो हम फ्रेंड्स थ्योरी में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल में जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, और हमारे वो लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर याद रहता है। तो हम यहाँ पर सप्लाई को यहाँ पर ऑन कर दिया है, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो सप्लाई है, सप्लाई ऑन है या ऑफ़ है, इसके लिए मैं एक लाइट लगा देता हूँ, जिससे आपको भी शो होता रहे कि यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। सप्लाई को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक ये लाइट है 1K का रजिस्टर लगा के एक लाइट यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमने लाइट लगा दिया। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमें पता रहेगा कि हमारा जो है इसमें वोल्टेज आ रही है। तो इसको मैं थोड़ा-सा साइड में कर देता हूँ, जिससे हम शो हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट इसमें आ रही है, ये आपको शो हो रहा है। अब फ्रेंड्स हमारा जो मैंने बोला था यहाँ पर 5 वोल्ट, यानी कि जो जीनर जितना वोल्टेज का है उतना यहाँ पर शो होना चाहिए। तो हम नेगेटिव में यहाँ लगा के और इसके अक्रॉस अगर चेक करते हैं, तो यहाँ आप फ्रेंड्स चेक कर सकते हो मीटर में यहाँ पर इसकी वोल्टेज। तो यहाँ आप देख सकते हो 9.2 आ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें 5 वोल्ट का जीनर चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो 9 वोल्ट का जीनर था वो मैंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब ये मैंने 4.88 करके आ रहा है यहाँ पर वोल्टेज, यानी कि 5 वोल्ट के आसपास ही है। तो 5 वोल्ट तो नहीं है, तो ये है। तो आप 9 वोल्ट का है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 9 वोल्ट से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं 5 वोल्ट से ईज़िली आपको समझा पाऊँगा। इसलिए यहाँ पर ये वाला जो है जीना मैंने लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जो मैंने बताया था फ्रेंड्स यहाँ पर एक्रोस पे आपको 5 वोल्ट यानी कि पॉजिटिव ही आप देख सकते हो। तो पॉजिटिव सिग्नल पे यहाँ पर आ रहा है, तो अब यही पॉजिटिव यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है उसी को हम यहाँ पर 2 नंबर पे दे देंगे। तो यहाँ पर जो 5 वोल्ट ये आ रहा है वो यहाँ पर 2 नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड तो सेम है ही है, तो ग्राउंड तो हमने दिया हुआ है ये 4 नंबर पे। अब ये जो एक यहाँ पर है पॉजिटिव ये आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव सिग्नल अगर हम यहाँ पर 2 नंबर पे दे देंगे तो यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल आ जाएगा। अभी तो आईसी फ्रेंड्स ओनली ऑन है, अभी यहाँ पर इनपुट कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर नेगेटिव देंगे तो हमें हमें पॉजिटिव निकलेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 नंबर पे नेगेटिव देते हैं तो हमारी लाइट है वो जलनी चाहिए, यानी कि जैसे इन्वर्टिंग मैंने आपको बताया था। तो एक बार हम नेगेटिव में देखते हैं कि ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा जैसे ही ये 2 नंबर हाई होगा तो हमारी जो लाइट है वो जलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नेगेटिव को और अगर मैं 2 नंबर पे दूँ, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा जूम करके, तो जैसे ही फ्रेंड्स ये जो नेगेटिव है, अब नेगेटिव अगर मैं दूंगा तो यहाँ पर जो 1 नंबर है उस पे पॉजिटिव सिग्नल आएगा, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इन्वर्टिंग पिन है ये, यानी कि ये यहाँ पर ये जो 2 नंबर है वो इन्वर्ट करेगी, यानी कि हमारा जो सिग्नल है उसको इन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पर जो 1 नंबर है, 1 नंबर पे जब हम 0 देंगे तो हमारा हाई मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, जबकि यहाँ आप देख सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये जो रजिस्टर है वो भी लगा दिया है। अब रजिस्टर की जो है इसके कनेक्शन भी हम कर देते हैं फ्रेंड्स, और हमारे जो सारे कनेक्शन है वो हम कर देते हैं जैसा कि हमारा यहाँ पर है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में लग जाएगा सीधा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो 2 वायर से हम सीधा यहाँ पर लगा देते हैं।
यहाँ पर ये पॉजिटिव में लगा दिया और यहाँ हमने, तो यहाँ तो हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया। अब जो यहाँ पर जो पिन है वो पिन को हमें 3 नंबर पे देना है और यहाँ पर ये जो है इसके 2 नंबर पे देना है और फिर इसको सेट करना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो कनेक्शन है वो हो गया है और हमने जो ये जो सर्किट बनाया था वो सर्किट के हिसाब से ही मैंने यहाँ पर ये जो वायरिंग है वो मैंने कर दी है। तो थोड़ा सा मैं आपको वायरिंग दिखा देता हूँ। तो ये जो 10 की है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव में लगा दिया। इसका जो पॉइंट है वो 3 नंबर में जाना है, वो 3 नंबर में लगा दिया और जो यहाँ पर ये जो 5 वोल्ट है वो हमने 2 नंबर में दे दी है। अब यहाँ पर जो 5 वोल्ट है वो फिक्स हो गया यहाँ पर। अब जैसे ही हम इसको वेरी करेंगे तो यहाँ पर जो 3 नंबर पे वोल्टेज है वो हाई और लो होगी और जैसे ही फ्रेंड्स लो होगी तो हमारा सिग्नल लो पे हमारा ऑफ रहेगा और जैसे ही यहाँ पर 5 वोल्ट से ऊपर जाएगी तो हमारी जो लाइट है वो ग्लो हो जाएगी। तो एक बार यहाँ पर मैं मीटर लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये माइनस पे लगा दिया और 3 नंबर पिन जो है यहाँ पर मैंने ले लिया। तो यहाँ आप देख सकते हो अब जो वोल्टेज है वो हमारी 5 वोल्ट, यानी कि अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये 2 नंबर पे मैं टच करता हूँ तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ रही है 4.878 समथिंग आ रही है। अब यहाँ पर 3 नंबर पे वोल्टेज कितनी आ रही है, वो आ रही है 0.47, यानी कि फ्रेंड्स हमारा जो वोल्टेज है अभी 4.7 यहाँ पर 2 नंबर पे है और यहाँ पर 3 नंबर पे कम है। और यहाँ जो 3 नंबर पे जो कम है इसको अगर हम बढ़ाएंगे वोल्टेज को तो हमारा एक टाइम के बाद में जैसे ये जो 4.87 से ऊपर जाएगा तो हमारी लाइट है वो ग्लो हो जाएगी। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स ऐसा होता है कि नहीं। तो 3 नंबर पे मैंने यहाँ ले लिया और अब यहाँ पर ये जो है इसको हम बढ़ाते हैं और कम करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स वोल्टेज है वो बढ़ती जा रही है और जैसे ही ये 4.88 के ऊपर जाएगी तो मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। हम मीटर को और लाइट को दोनों को देखते रहें। अब यहाँ आप देख सकते हो 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 84, 83 तक भी नहीं जल रहा है क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड जो 2 नंबर है 2 नंबर पे आ रही है वोल्टेज हमारी 4.88 करके आ रही है। तो यहाँ पर 4.89 आते ही यहाँ पर जो लाइट है वो ग्लो होनी चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हो हमारी लाइट है वो ग्लो हो गई, यानी कि फ्रेंड्स 4.92 पे हमारी जो लाइट है वो ग्लो कर गई, यानी कि हमारा जो प्रैक्टिकल है और जो हमारा जो हमने सीखा था वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसको जैसे ही और कम करते हैं तो 4.6 ये आप देख सकते हैं 8785 पे हमारी जो लाइट है वो ग्लो करना बंद कर दिया। जैसे ही इसको बढ़ाते हैं लाइट है वो ग्लो कर गई। तो फ्रेंड जो प्रैक्टिकल है वो हमने जो किया वो बिल्कुल सही था। जैसे कि हमने यहाँ पर सीखा है कि जो वोल्टेज यहाँ पर है और एक वोल्टेज यहाँ पर है, तो जैसे ही यहाँ की जो वोल्टेज है उससे ये वोल्टेज जब अप जाएगी यानी कि ऊपर चली जाएगी तो हमारा जो कनेक्शन है वो हो जाएगा और यहाँ पर आउटपुट हमें मिल जाएगा हाई वोल्ट। तो वो हमारा हो गया और हमारी जो लाइट है वो ग्लो कर गई। अब ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर से हमने यहाँ पर ये जो वोल्टेज है वो सेट की थी क्योंकि डिवाइडर है तो डिवाइडर से यहाँ से हमने 5 पॉजिटिव सिग्नल लेके हमने डिवाइड पे यहाँ पर हमने सेट किया वोल्टेज को इसके हिसाब से। अब यहाँ पर इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, अब ये जो हमने छोटा सा सर्किट बनाया है इसी से ही फ्रेंड्स हम जो चार्जर होता है बैटरी इंडिकेटर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंड जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है इस पर और ये जो नेगेटिव है इस पर, अगर हम यहाँ पर कोई लोड दें, लोड में फ्रेंड्स हमारा जो बैटरी हो सकती है या एलईडी हो सकती है या फिर कोई सी भी चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पर जब हम लोड देंगे तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है वोल्टेज में चेंजेस आएंगे क्योंकि जब लोड आएगा तो वोल्टेज ये ड्रॉप तो होंगे ड्रॉप होंगे। तो यहाँ पर जो हमने सेट किया यानी कि हमने जैसे 8 पॉइंट यानी कि हमने यहाँ पर जो हमने सेट किया फ्रेंड्स जो कि 4.88 तो यहाँ पर आ रहा है। तो अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो वोल्टेज है इसको हमने सेट कर दिया 4.89 पे, यानी कि मतलब मान के चलो 90 पे ही मैंने इसको सेट कर दिया, 90 पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब वोल्टेज यहाँ पर 90 4.90 आ रही है और यहाँ पर मैंने सेट कर दिया और हमारी लाइट है वो ग्लो कर रही है। अब जैसे ही हम लोड लगाएंगे तो इसके जो अक्रॉस भी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होएंगी तो ये जो वोल्टेज है ये भी ड्रॉप होएगी और ये जब ये वोल्टेज ड्रॉप होएगी और इससे नीचे जाएगी तो हमारी लाइट है वो बंद हो जाएगी। और जैसे ही हमारी जो बैटरी है वह बैटरी फुल होने लगेगी तो जो वोल्टेज है वो जो वोल्टेज ड्रॉप हुई थी वो वोल्टेज दोबारा से अप होएगी तो यहाँ पर जो वोल्टेज थी वो अप होएगी तो हमारे जैसे ही 4.8 से ऊपर जाएगी वोल्टेज, हमारी जो लाइट है वो ग्लो कर जाएगी और लाइट जैसे ग्लो करेगी तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी बैटरी फुल हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो बैटरी का चार्जर है वो भी हम इससे बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, आप वोल्टेज कंट्रोल भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ मेरे से छूट गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स हम इसी से ही एक बैटरी चार्जर है वो बनाएंगे, और बैटरी चार्जर कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे वो सब चीज़ वीडियो मैं उसमें समझाऊंगा। और ये जो प्रिंसिपल इसमें हमने सीखा था वही चीज़ से हम जो बैटरी है बैटरी चार्जर बनाएंगे। तो जो 12 वोल्ट की बैटरी हो या 9 वोल्ट की बैटरी हो या 3 की हो या 4 की हो, कोई सी भी बैटरी हो वो हम उससे जो है चार्जिंग कर सकते हैं। उसमें फ्रेंड्स वो इंडिकेट करेगा, ऑटोमेटिकली कट ऑफ नहीं करेगा। ऑटोमेटिक कट ऑफ करने के लिए फिर मैं उसी में ही आपको बताऊंगा, और अगर हो सके तो नेक्स्ट वीडियो लूँगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई सी भी क्यूरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उनका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा फ्रेंड्स।